तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, फिर से आपका हमारे इस चैनल पर आप सबों का फिर से है ना स्वागत है, वेलकम है। तो आज हम लोग फिर एक तीसरा टॉपिक लेके आए हैं। हमने पहला टॉपिक पढ़ा बेसिक्स ऑफ नाउन, यस, दूसरा नाउन पढ़ लिया। पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश था, फिर नाउन आया। अब आज हम लोग नाउन से, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं नाउन को सिर्फ नाउन समझते नहीं। नाउन के अंदर 4 टॉपिक्स आते हैं, नाउन, नंबर, जेंडर और केस। तो आज हम लोग नाउन का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या है सर? नंबर। तो माय डियर, इसका नाम है नंबर। देखो नंबर बहुत ही सिंपल है। नंबर क्या है? अंग्रेजी में नंबर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ओनली 2 टाइप्स ऑफ नंबर। एक को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर और दूसरे को बोलते हैं प्लूरल। कितने नंबर? अंग्रेजी में 2 प्रकार के। मैथमेटिक्स में काफी सारे प्रकार के नंबर होते हैं, तो मैथ और इंग्लिश में कंपैरिजन नहीं करना सर, हमने वहां बहुत सारा रियल नंबर, नेचुरल नंबर पढ़ा है। यहां पे हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इंग्लिश इज ओनली 2 नंबर्स। नंबर क्या है? इफ अ नाउन टेल्स, अगर एक नाउन क्या बताता है? अबाउट 1 और मोर देन 1। अगर एक नाउन से हमें संख्या का पता चलता है, या तो 1 का पता चलता है या 1 से अधिक का पता चलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। और नंबर जो है वो 2 तरह के हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। कौन सा नंबर? नंबर कितने? सिंगुलर और, देखियो भाई, आप भले ही मेरे से बहुत दूर बैठे हो, आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो, लेकिन जब मैं बोलता हूं ना, आप लोग भी मेरे साथ बोलो तो तुम्हें ना ये मेमोराइज हो जाएगी ये बातें, और तुम हमेशा लगभग याद रहेगा, तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा कि नहीं आप सर क्या बोल रहे हैं। तो हमारा जो मकसद है वो सिखाना है। हमारा मकसद आपको सिर्फ नोट्स करा करके नहीं रखना है, हमारा मकसद है आपको लर्न करना, और जो आप लर्न करेंगे वही आपके साथ रहेगा। जो रट्टा मार के करोगे उसका कोई यूज नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं नंबर। नंबर 2 होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नंबर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। देखो आप लोग जैसे मान लो बहुत सारे लोगों की पूछते भाई शादी हुई कि नहीं? सिंगल मतलब ना, सिंगल है। सिंगल का मतलब वो भाई अकेला है ना, अकेला। क्या है? अकेला। तो यहां बचा सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स होता है कि इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली 1। अगर एक नाउन जिससे हमें सिर्फ एक वस्तु का पता चल रहा है, तो एक व्यक्ति का पता चल रहा है, तो वैसे नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन। कैसा बोलेंगे? या सिंगुलर नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली 1, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। स्टूडेंट है, इसे पता चल रहा है कितने? एक ही है ना, दिस सिंगुलर है। जैसे बॉय है, एक ही है। मैन है, एक ही है। बुक है, एक ही है। पेन है, एक ही है। तो जिस नाउन से हमें सिर्फ एक, ओनली, सही है नहीं? ये उंगली ठीक है ना? हाँ, ओनली 1 का पता चलता है, वैसे नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन। और प्लूरल, प्लूरल मतलब होता है मोर देन 1, एक से अधिक। कितना भी रहे, मान लो इनफिनाइट है, तो हम फिर भी उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। ठीक है? अगर एक से ज्यादा है संख्या में कोई नाउन, तो उस नाउन को क्या कहा जाएगा? प्लूरल। तो नंबर अंग्रेजी में, इंग्लिश में नंबर ओनली 2 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट सिंगुलर एंड सेकेंड इज प्लूरल। सिंगुलर मीन्स ओनली 1 और प्लूरल मीन्स मोर देन 1। तो वेरी सिंपल दिस टॉपिक। लेकिन इसके बाद का जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। इसमें भाई नंबर तो समझ गए, सिंगुलर प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल, देखिए एक बात मुझे ना बच्चों से बड़ी कहने में पूछने में बड़ा ये लग रहा है कि आप किसी भी बच्चे को आप बोल दो कि भैया सिंगुलर प्लूरल बनाना है, आप कुछ भी दे दो, उसको प्लूरल बना के रख देता है। तो हम गलत हो जाते हैं, फॉल्ट हो जाते हैं। हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए किसका बनेगा, किसका नहीं बनेगा। तो आप हमेशा याद रखना, 5 नाउन पढ़ाए। कितने? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इन 5 में से सिर्फ 2 ही नाउन ऐसा है जिसका प्लूरल बनता है। बाकी जो 3 बचे वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है, उसका प्लूरल कोई नहीं बना सकता और ना ही बनता है। सिर्फ किसका बनेगा? 2 नाउन का। और 2 नाउन में भी मैक्सिमम आपके पास कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? बोलेंगे भाई कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और दूसरा कौन सा नाउन है?
कलेक्टिव नाउन, ये दोनों ही ऐसे नाउन्स हैं जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है। बाकी 3 नाउन है, बार बार कह रहा हूं मैं, प्रॉपर, कलेक्टिव और मटेरियल, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने बना दिया तो गलती हो जाएगी आपसे। तो हमेशा याद रखना किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। तो बनेगा किसका, सिर्फ कॉमन का और कलेक्टिव का। प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये 3 ऐसे नाउन है, काउंट कर लो उंगली के अंदर, ये 3 नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनेगा, किसी भी हाल में नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपको बनाने किसी ने दे दिया तो नहीं ऐसे लगा के बनाते जा रहे, नहीं बनाना है सर। किसका बनाना है, कॉमन और कलेक्टिव का बनाना है। अब बनाएंगे कैसे, उसको बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, उन रूल्स को आज हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पहला रूल्स देखेंगे जो आप सबको पता है, बचपन से यही पढ़ाया है सब लोगों ने कि क्या करना है, एस लगा देना है, प्लूरल बन जाता है। बिल्कुल बनता है, लेकिन सबका नहीं बनता है। किसका बनेगा, कॉमन का बनेगा, कुछ का बनेगा, सबका नहीं बनेगा। अब किसका कैसे बनेगा उसके लिए हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं, फिर इसका 2 वीडियोस होगा, नंबर का 2 वीडियोस होगा। तो अगले रूल्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी कुछ रूल्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो सामान्य रूल्स क्या है, जनरली में तो होता है सामान्य तरीका यह है कि किसी भी नाउन के अंत में आप एस जोड़ देते हैं, जोड़ मतलब समझते हो, ऐड कर देते हो, तो नाउन प्लूरल बन जाता है। जैसे यहां देखिए पेन है ना, एस लगा दिया, पेन्स हो गया, सिंगुलर था, प्लूरल हो गया। गर्ल है, गर्ल्स हो गया। बुक है, बुक्स हो गया। डॉग है, डॉग्स हो गया। चेयर है, चेयर्स। फैन है, फैंस हो गया। तो सामान्य तरीका यह कि मान लो कि आप ऐसा नाउन दे दे, आपको कुछ आ ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, क्या करें, प्लूरल बनाना है। लेकिन यह बात का हमेशा ध्यान रखना है, प्लूरल बनने के लिए क्या होना चाहिए, बार बार फोकस करा रहा हूं इस बात को कि कॉमन और कलेक्टिव होगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनाना है। अंडरस्टैंड? चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। सामान्य नियम ये है। अब हम लोग सेकंड नियम देखते हैं कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, ये गिनती कर लो, एस हो, लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर देखना है, कॉमन नाउन का या कलेक्टिव नाउन का। लास्ट लेटर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, और सी एच का उच्चारण चौ होना चाहिए। इस बात को भी नोटिस करना चाहिए। सी एच का उच्चारण 2 होता है, एक चौ होता है और एक क होता है, लेकिन उच्चारण यहाँ चौ होना चाहिए। इसके अलावा एक और वर्ड है जो यहाँ पे छूट गया है, एस एच हो, लास्ट लेटर क्या हो, एस एच हो, एक्स हो और जेड हो। अगर ये लास्ट लेटर हो, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड हो, तो इसका प्लूरल एस जोड़ के नहीं, ई एस जोड़ कर बनाया जाता है। क्या जोड़ के बनाएंगे माय डियर, ई एस जोड़ कर बनाएंगे। क्या जोड़ के बनाएंगे, ई एस। किसका, अगर अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो और जेड हो। ये 5 उंगली है और इन 5 पे याद रखना है, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड। तो क्या बनाएंगे, देखिए बस है, लास्ट लेटर में क्या है भाई, एस है, तो हमने ई एस जोड़ दिया, बसेस। आप जहां पढ़ते हैं उसको क्लास बोलते हैं। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना, देखो लास्ट में डबल एस है ना, क्लासेस हो गया। गैस में अंत में एस है, गैसेस हो गया। बुश, झाड़ी होता है, झाड़ी समझते, छोटा पौधा, तो बुशेस हो जाएगा। मैच है, मैचेज हो जाएगा। वॉच है, वॉच, सी एच है, उच्चारण चो है। टेक्स है, एक्स है, टेक्स है। डिश है, एस एच है, डिशेस हो जाएगा। ब्रांच है, सी एच है, ब्रांचेज हो जाएगा। बॉक्स है, बॉक्सेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कि अगर किसी कॉमन या कलेक्टिव नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो उसका प्लूरल ई एस जोड़कर बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए, अगला जो रूल्स है वो हम लोग देखेंगे। अगला रूल कह रहा है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, ये देखो यहां पे कॉमन लिखा है, कलेक्टिव भी हो सकता है। क्लियर है? पहले ही बताया जा चुका है। तो किसी कॉमन नाउन का लास्ट लेटर भैया वाई हो, क्या हो माय डियर, वाई हो, और वाई से पहले अब क्या हो, वॉवेल। ये देखिए, अगर आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट में दिक्कत हो रही है ना, तो पहला वीडियो देखिए, बेसिक्स ऑफ
इंग्लिश। आता है तो कोई बात नहीं भाई, अगर नहीं आता तो सीख लें, फिर यहाँ आए तो फिर बड़ा मजा आएगा। तो वाई हो अंत में और वाई से पहले अगर वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से अगर कोई भी आ जाए तो इसका प्लूरल एस जोड़ कर बनाया जाता है। क्या जोड़ के बनाएंगे, एस जोड़ कर। देखिए अंत में वाई है, आपको दिख रहा है माय डियर, वाई से पहले आप देखिए एक लेटर क्या है, ए है, और ए क्या है, वॉवेल है, इसलिए इसका प्लूरल एस जोड़ के बनाया गया है। रे है, लास्ट लेटर वाई है, उसके पहले ए है, वॉवेल है, एस जोड़ गया। ये टॉय है, लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले वॉवेल ओ है, तो टॉयज हो गया। वेली है, घाटी होता है, लास्ट लेटर वाई है, वाई से पहले ई है, वॉवेल है, तो वेलीज हो जाएगा। की है तो कीज हो जाएगा, मंकी है तो मंकीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट एक दो और रूल हम लोग देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, इसमें दो कंडीशन है, वाई से पहले वॉवेल हो तो एस जोड़ के बनाया है, लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट समझ गए, ए से लेकर जेड तक ये पांचों छोड़ दो, ए ई आई ओ यू को छोड़ दो, जो बच गया कॉन्सोनेंट। अगर वाई अंत में हो और वाई से पहले कोई वॉवेल नहीं हो अर्थात कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल वाई को हटा देना, रिमूव, रिमूव समझते हो ना, हटा दो, उसको उठाकर फेंक दो कहीं बाहर, और उसके जगह पे क्या डाल देना है, ई आई ई एस। क्या जोड़ देना है, आई ई एस, आई ई। देखिए यहां देखिए लेडी है, लास्ट लेटर वाई है, लेकिन वाई से पहले तुम डी देख रहे हो, डी कॉन्स्टेंट है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने वाई को हटाया और यहां पे वाई के जगह पे क्या जोड़ दिया, आई ई एस जोड़ दिया। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गलत हो जाएगा आपका। अगर मान लो यही बेबी है, बेबी के पहले अगर ए होता तो सिर्फ एस जुड़ता वाई के पहले, लेकिन यहाँ बी है, ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए वाई को हटाए, आई ई एस जोड़े। स्टोरी है, स्टोरीज हो जाएगा, आर्मी है, आर्मीज हो जाएगा, सैलरी है, देखिए वाई है, वाई से पहले आर है, कॉन्सोनेंट है। ड्यूटी है, वाई है, वाई से पहले टी है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ड्यूटीज हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें बहुत फंसता है, आपको याद रखना है। वाई में दो केस बनते हैं, लास्ट लेटर वाई हो, अगर वॉवेल हो पहले वाई से तो एस जोड़ना है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा और आई ई एस जोड़ देना है। अब ये वाला देखिए, अभी आपने पढ़ाया कि सर अंत में अगर सी एच होगा नहीं तो एस नहीं, ई एस जोड़ना है, लेकिन हमने कहा एक और बात कि सी एच का उच्चारण चौ होना चाहिए। अगर सी एच का उच्चारण क होगा, क्या होगा बोलिए, क होगा, तो फिर वहां पे हम लोग ई एस नहीं एस जोड़ेंगे। तो ये एक दो है, ज्यादा नहीं है, तो मैंने नीचे लिखा है। जैसे मोनार्क है, यहां पे सी एच का उच्चारण चौ नहीं है, क है। क्या है बाबू, क है, क है तो क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। स्टोमैक है, कई लोग स्टोमैच पढ़ते हैं, क्योंकि पता ही है हमारा इंग्लिश कितना मजबूत है, हम तो कुछ भी पढ़ देते हैं। तो भाई नहीं, हमें प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा करना है, स्टोमैच नहीं स्टोमैक है। स्टोमैक में ये जो सी एच है इसका उच्चारण क है, इसीलिए ये पैंट नहीं पढ़िएगा सर, ये पेट है ना। अब वो बिंदा पड़ गया तो आप उसको पैंट नहीं पढ़ लीजिएगा, पेट पढ़िएगा। ये स्टोमैक्स हो गया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है? तो आज की क्लास में हम लोग इसमें इतना ही रखेंगे। इसका एक और वीडियो होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, नंबर को और भी बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम क्या बनाएंगे, सिंगुलर से